Hello everyone. I hope you guys must be doing really well today. So guys, welcome back to our YouTube channel. This is Mandeep and you're watching The English Family. So guys, today we will again continue with our playlist of most commonly asked IELTS writing task 2 topics. Okay, so today we will be discussing about the most common topic, that is air and water pollution. अब देखिए, एयर और वाटर पोल्यूशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा आते हैं। एंड ये मुझे लगता है कि ऐसा टॉपिक है जिसमें यूजुअली बच्चे जो होते हैं हु आर नॉट रिलेटेड टू द साइंस फील्ड, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा एयर पोल्यूशन क्या होता है। हमें थोड़ा थोड़ा बहुत पता होता है, जैसे हम यूजुअली न्यूज़ वगैरह में सुनते रहते हैं कि अच्छा एयर पोल्यूशन बढ़ गया यहाँ, एयर वाटर पोल्यूशन यहाँ हो रहा है, बट हमें उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। हमें एक डीप नॉलेज तो छोड़ो, हमें बहुत ज़्यादा एक बेसिक नॉलेज भी नहीं होती, ठीक है। सो टुडे आई विल ट्राई कि एटलीस्ट आपको एयर और वाटर पोल्यूशन के बारे में बेसिक नॉलेज जो होती है वो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ताकि अगली बार आपको कोई भी इसके इन टॉपिक्स के रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो इवन इफ यूर मेडिकल स्टूडेंट और अ नॉन मेडिकल स्टूडेंट, आप साइंस फील्ड से बिलोंग करते हो कि नहीं करते हो, बट आपको वो टॉपिक्स हमेशा समझ आएंगे और आप बड़े ईजिली वो क्वेश्चन जो होंगे वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। So guys, let's begin with our today's video. So first of all, I want you to tell what is pollution. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे pollution होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम उसकी different types पे आएंगे। इस वीडियो में मैंने air और water pollution कवर किया है, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं soil and noise pollution कवर करूँगी, ताकि आपका कोई भी टाइप का pollution जो है उसका टॉपिक कहीं रह ना जाए, और आपको किसी भी टाइप के pollution के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पोल्यूशन? पोल्यूशन होता क्या है? तो पोल्यूशन क्या है? इट इज द प्रेजेंस ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जो हमारी सराउंडिंग्स होती हैं उनमें जब हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं दैट आर नॉट गुड फॉर अस, उनको हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? इट इज़ पोल्यूशन। ये पोल्यूटेड है, ठीक है। सो वो हवा भी पोल्यूटेड हो सकती है, वो पानी भी पोल्यूटेड हो सकता है, ठीक है। वो आप लैंड भी पोल्यूशन, उसको भी इसी में ही इंक्लूड करेंगे हम, ठीक है। सो दीज कंटामिनेंट्स आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। ये हार्मफुल सब्सटेंसेस जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम पोल्यूशन मानते हैं, इन पोल्यूटेंट्स को हम कंटामिनेंट्स भी कहते हैं। इन कंटामिनेंट्स को हम बहुत ज़्यादा इंक्लूड करते हैं, जो कि नेचुरल भी होते हैं और कुछ जो होते हैं वो मैन मेड भी होते हैं। सो ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ये नेचुरल एज वेल एज मैन मेड होते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है नेचुरल और मैन मेड में? जो पोल्यूटेंट्स नेचुरल होते हैं वो कौन से होंगे, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, मैंने एग्जांपल दी हुई है। ये कैसे आ जाते हैं आपके? दिस पोल्यूटेंट्स आर लाइक forest fiber, volcanic dust, pollens, etc. These are known as natural pollutants, ठीक है। But whereas pollutants like factory fumes, automobile exhaust, ozones, etc. are known as man-made pollutants. So these harmful substances can degrade the quality of water, land और air. तो ये हमेशा जहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं ऐसे कोई भी किसी भी टाइप का पोल्यूटेंट, वो उसकी क्वालिटी को डिग्रेड करता है। तो इट इज़ नॉट गुड फॉर अस। ये हमारे सराउंडिंग्स के लिए, हमारे लिए यूजफुल नहीं है और बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट एयर पोल्यूशन। ओके, सो व्हाट इज एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन होता क्या है, ठीक है। सो द प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल एजेंट्स इन द एयर which causes irritation or even trigger the allergies. These are known as air pollution. Moreover, the pollutants affect the visibility and skin of people. तो होता क्या है एयर पोल्यूशन? जब हम एयर में जो एयर प्रेजेंस जो होती है अनडिजायरेबल एजेंट्स की एयर में, जैसे कि जिनकी वजह से इरिटेशन कॉज होती है, जिनकी वजह से कई एलर्जीज जो होती हैं वो ट्रिगर होती हैं, तो आप कह सकते हो दैट एयर इज पोल्यूटेड, क्योंकि वहाँ पे ये डेंजरस पोल्यूटेंट्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या इफेक्ट, मेजरली क्या इफेक्ट करते हैं? ये आपकी विजिबिलिटी पे इफेक्ट करते हैं एज वेल एज द स्किन ऑफ पीपल। इस पे बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होता है इन पोल्यूटेंट्स का वो आपको नज़र आ सकता है आपकी डेली लाइफ में भी, ठीक है।
सो व्हाट आर दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, तो एक बार हम वो देख लेते हैं, ठीक है, हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, आई डोंट नो, आपको इनको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट आपकी एक एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो क्लियर होगी उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एक प्रॉपर लिस्ट दी है कि एयर पोल्यूटेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आती हैं। यू नीड नॉट टू मेमोराइज इट, जस्ट एक बार पढ़ लीजिए और एक बार जस्ट समझ लीजिए कि होता क्या है। अदरवाइज आपको ना तो ये आपको कहीं राइटिंग टास्क 2 में कहीं लिखने की ज़रूरत है, बस ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होगी क्लियर होगी, एंड अगर आपके टास्क 2 के स्टेटमेंट में इनका कहीं जिक्र होता है तो आप उसको बहुत ईजिली जो है वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। सो व्हाट आर दिस टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनको भी हम एयर पोल्यूटेंट्स में मानते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं दे आर वेरी मच नोन फॉर पोलन एलर्जीज। जो भी बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हो इंडिविजुअल्स हैं जो कि पोलन एलर्जीज जो होती हैं पोलन ग्रेन की वजह से, जो पोलन एलर्जीज होती हैं वो ट्रिगर होती हैं उनमें, एंड उनके बहुत सारे हार्मफुल साइड इफेक्ट जो होते हैं उस इंडिविजुअल को फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड इज ओजोन गैस, जिसको हम O3 भी कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में। थर्ड इज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। फोर्थ वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड। फिफ्थ वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिक्स्थ वन इज हार्मफुल गैसेस फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल। ये सारी चीज़ें जो हैं, इफ़ यू आर अ साइंस स्टूडेंट तो आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो रही होंगी कि ये सारी चीज गैसेस कौन सी हैं कौन सी नहीं, एंड बीइंग अ नॉन साइंस स्टूडेंट्स फिर भी आप जस्ट एक मेमोराइज कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें ना हमने 8th 9th और 10th में बहुत ईजिली बहुत बार पढ़ी होती हैं, ठीक है। सो आपको थोड़ी सी रिविजन हो जाएगी और एक आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी क्लियर हो जाएगी, ओके। नाउ lead is also included in the air pollutant. Now there are some particulate matters which are also included in the air pollutants, and lastly sulfur dioxide is also included in the air pollutants. So these are the 9 different types of pollutants that are present in the air which degrade the quality of the air, जिसकी वजह से बहुत सारे जो हैं प्रॉब्लम्स जो है हमारे ह्यूमन बींग्स को एज वेल एज हमारे सराउंडिंग्स को फेस करनी पड़ती है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन? इसके बहुत ज़्यादा ही इसकी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो होनी चाहिए कि एयर पोल्यूशन के कॉजेज होते क्या हैं, ठीक है। सो देयर आर वेरियस कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। देयर आर सम नेचुरल कॉजेज एज वेल एज सम मैन मेड कॉजेज। तो हम उनको एक वन बाय वन यहाँ पे एक बार डिस्कस करेंगे। अगेन मैं रिपीट करूँगी इन सब चीज़ों को जो मैंने थोड़ी ज़्यादा डिटेल में यहाँ लिख दी है, इनको आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि नेचुरल कॉजेज कौन से होते हैं एयर पोल्यूशन के, एज वेल एज मैन मेड कॉजेज कौन से होते हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहले अगर हम देखें नेचुरल कॉजेज को, तो द कंटिन्यूस इमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस फ्रॉम द एक्टिव वॉल्केनोज इज वन ऑफ द कॉज। जो हमारे एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं उनसे जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस इमिट होती हैं, रिलीज होती हैं, वो जो होती हैं देज आर द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। ये गैसेस जो होते हैं बहुत डेंजरस गैसेस कंटेन करती है जो कि इन्वायरमेंट में रिलीज होती हैं, और ये सारे के सारे जो इसमें गैसेस में एलिमेंट्स पाए जाते हैं ये एयर पोल्यूटेंट्स में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। Now, nearly 99% of these gases are water vapors H2O, जो कि हार्मलेस होते हैं, बट कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर जो होता है वो डेंजरस होते हैं, ठीक है। नाउ द डिस्पर्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द प्लांट्स कॉज इरिटेशन एंड मे ट्रिगर एलर्जीज इन सम पीपल। अब क्या होता है जब पॉलिनेशन का टाइम होता है, यूजुअली जब स्प्रिंग टाइम होता है, ये सबसे पीक में होती है इस टाइम जो डिस्पर्शन होता है, या जो ये जो आपका ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम वन प्लांट टू द अदर, तो उसमें क्या होता है, इस डिस्पर्शन में क्या होता है, पॉलिनेशन में क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स जब ट्रांसफर हो रहे होते हैं तो इसकी वजह से दे आर जो उनका क्वांटिटी होती है एयर में वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह से यूजुअली जो कि ऐसे ह्यूमन बींग्स जो कि इन एलर्जीज से ट्रिगर होते हैं, इन पोल्यूटेंट से ट्रिगर होती होंगी कुछ एलर्जीज, तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं। आउट ऑफ 10 देयर आर 5 to 6 इंडिविजुअल्स हु आर ट्रिगर्ड फ्रॉम दिस पोलन ग्रेन्स। उनको एलर्जीज होती हैं, ठीक है, उनके बहुत सारी इरिटेशन होती हैं, उनको रनिंग नोज होता है, वाटरी आईज, बहुत सारे इसके इफेक्ट्स जो होते हैं ह्यूमन बींग्स पे। कॉन्टिन्यूस स्नीजिंग इज वन ऑफ द मेजर रिजल्ट्स ऑफ दीज एलर्जीज, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये एलर्जीज ट्रिगर करते हैं, तो ये कॉजेज जो हैं ये कौन से हैं, नेचुरल कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। ये सारी की सारी चाहे वो हार्मफुल, जैसे हमने पहले भी पढ़ा एक्टिव वॉल्केनोस जो है इज वन ऑफ द मेजर कॉज, सेकंड इज द डिस्पर्जन ऑफ पोलन ग्रेन्स। ये सारे हो गए आपके नेचुरल कॉजेज, ठीक है। द डिस्पर्जन ऑफ पोलन ग्रेन्स मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट भी कर लेती हूँ आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। नाउ
सेकेंड इज मैन मेड कॉजेज। अब मैन मेड कॉजेज कौन से हो गए आपके, हम एक बार वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। द स्मोक एंड द हार्मफुल फ्यूम्स फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज कॉज so much pollution. Burning of fossil fuel, crude oil from energy production emits injurious gases like carbon dioxide, oxides of nitrogen, sulfur dioxide, fly ash and particulate matter. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज बोलूँ तो जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं और जो आपकी फैक्ट्रीज होती हैं, इनके जो फ्यूम्स होती हैं ये प्यूरिफाई नहीं होती, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होती। कुछ कुछ ही ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि फिल्टर करके जो उनकी स्मोक होती है उसको रिलीज करते हैं एयर में, बट अदरवाइज जो फैक्ट्रीज होती हैं और इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस एंड फ्यूम्स जो होती हैं वो एयर में रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन जो होता है कॉज होता है। और इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे कि मैंने इस वर्ड फाइल में आपको दिखाया भी हुआ, वीडियो में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपकी, कि जैसे ये हो गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर एंड एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये उन फ्यूम्स में प्रेजेंट होती है, और ये सारे के सारे ही दीज आर इंक्लूडेड इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, ठीक है। These fumes emitted by the exhaust pipes of the automobiles add much to the atmospheric pollution. तो ये जो फ्यूम्स जो होती हैं जो एग्जॉशन पाइप से इमिट होती हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल की हों चाहे वो आप फैक्ट्री से इंडस्ट्रीज की कहें, ये सारे के सारे दे contribute to the atmospheric pollution. Moreover, the enough of ammonia, that is NH3 gas, is released from the fertilizers used in agriculture and लाइवस्टॉक वेस्ट। तो होता क्या है, जब हम फर्टिलाइज़र जो हम एग्रीकल्चर में हम बहुत इजीली यूज़ कर लेते हैं, इसमें क्या होता है कि एक गैस रिलीज होती है जिसको बोलते हैं अमोनिया गैस। ये अमोनिया गैस जो होती है ये भी अगेन आपको एक एयर पोल्यूटेंट में मानी जाती है, ठीक है। तो ये भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है। A significant amount of air pollutants are released from CFLs, air conditioners, chimneys, and fireplaces. So these were the major causes of एयर पोल्यूटेंट, जिनको हम बोलते हैं मैन मेड कॉजेज, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ आया होगा कि नेचुरल कॉजेज में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं एंड मैन मेड कॉजेज में कौन कौन सी आती हैं, ठीक है। नाउ इसी में मैंने एक चीज़ इंक्लूड किया जो कि हमेशा एयर पोल्यूशन के साथ कनेक्टेड ही है, दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। तो हम एक बार वो देख लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होता है क्या है, ठीक है। बस एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए, ताकि अगर आप दोबारा इसको कहीं भी अपनी एक्सप्लेनेशन में जो होती है आपके BP1 एंड BP2 में ऐड करें तो आपको इसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्या, ठीक है। अगर मैं लेमैन लैंग्वेज बोलूँ तो जब आपका यू नो ग्लोबली जब एक अर्थ का टेम्परेचर जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, हमारा एनवायरनमेंट जो है, हमारी अर्थ जो है वो ज़्यादा गर्म होने लगी है, तो आप कह लो कि वो जो टेम्परेचर राइज होता जा रहा है, वो मिनिमम टेम्परेचर राइज होता जा रहा है डे बाय डे, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस बाय विच गैसेस ट्रैप हीट टू वार्म द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये बहुत एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें होता क्या है कि जो गैसेस होती हैं आपकी वो ट्रैप हो जाती हैं ताकि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो वार्म हो सके। अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होगी, जैसे वाटर वेपर्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी गैसेस जो होती हैं ये सारी की सारी हम ग्रीन हाउस गैसेस में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे इनका जो लेवल है इन्वायरमेंट में बढ़ता जाएगा, ये उतनी ही ज़्यादा एटमॉस्फेयर में जो है हीट ट्रैप करेंगे, और जितनी ज़्यादा हीट ट्रैप होगी उतनी ही ज़्यादा हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो जितनी भी गैसेज हैं, दीज आर द एयर पोल्यूटेंट्स, जो कि हमारी फैक्ट्री से, हमारे ऑटोमोबाइल से, वेरियस चीज़ें, जैसे मैंने आपको ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज बताए, इन सभी जगह से ये अलग अलग गैसेज जो होती है रिलीज होती हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा ये गैसेज होंगी उतनी ज़्यादा हीट ट्रैप होगी, जितनी ज़्यादा हीट ट्रैप होगी उतना ज़्यादा ही अर्थ का टेम्परेचर जो होगा वो वार्म होगा, ठीक है। But nowadays, more of these gases are produced, which means they trap more heat. Again, as I told you earlier now, कि जितनी ज़्यादा ये गैसेस प्रोड्यूस होंगी उतनी ही ज़्यादा जो है वो हीट ट्रैप होगी। Hence, the temperature of Earth is rising by 1 degree Celsius each year. ये बहुत ज़्यादा मेजर कंसर्न आप कह सकते हो यहाँ पे है, जो कि हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट आजकल डील कर रहे हैं इस चीज़ के साथ, ठीक है। सो हो क्या रहा है कि हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस ईच ईयर जो है वो राइज हो रहा है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर
ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से क्या हो रही है, हमारी अर्थ जो है ग्लोबली जो है ग्लोब जो है हमारा वो वार्म हो रहा है. इट कॉजेज क्लाइमेट चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ विच ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लीटेड. इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है. ठीक है. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो ग्रीन हाउस इफेक्ट, दिस ग्रीन हाउस गैसेज, अगर आप करो तो द राइजिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ द अर्थ या ग्लोबल वार्मिंग या दिस क्लाइमेट चेंज, ये सारी की सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से. ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक, दैट इज इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एयर पोल्यूशन. तो हमारे इफेक्ट क्या हैं, नुकसान क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं हमारे एयर पोल्यूशन के, अब हम एक बार वो भी पढ़ लेंगे. ठीक है. तो इस टॉपिक पे इसको ज़्यादा ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि इस पे बहुत बार जो है क्वेश्चन डायरेक्टली इसी पे आता है कि एयर पोल्यूशन के, या तो पूछा जाएगा कि एयर पोल्यूशन के क्या क्या कॉजेज हैं. ठीक है. या फिर पूछा जाएगा कि इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है. इसमें प्रॉब्लम और सोल्यूशन वाले क्वेश्चन में ये बहुत ज़्यादा आते हैं. ठीक है. तो इसको ध्यान से सुनना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस या इफेक्ट कह सकते हैं आप क्या है, देयर इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. जो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर प्रेजेंट है वो डिप्लीट हो रही है, वो कम हो रही है डे बाय डे, बाय विच द हार्मफुल यूवी रेज reaches the surface and can cause cell mutation and skin cancer. So जिसकी वजह से हमारे जो हार्मफुल यूवी रेज जो हैं वो अर्थ की सरफेस तक पहुंचती हैं, और ये हमारे, अगर हम यूवी रेज के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाए, हमारे ह्यूमन स्किन आ जाए, तो इससे सेल म्यूटेशंस होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्किन कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ एयर पोल्यूशन इज ग्लोबल वार्मिंग, जो कि मैं अभी अभी आपको ऊपर डिस्कस करके हटी हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, कैसे एयर पोल्यूशन जो है इज रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है. थर्ड इफेक्ट इज इट ट्रिगर्स एलर्जीज. सो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है एयर पोल्यूशन का, जितना ज़्यादा पोल्यूटेड होगी एयर, जितने ज़्यादा पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होंगे एयर में, उतनी ज़्यादा एलर्जीज जो हैं वो ट्रिगर होंगी. नाउ फोर्थ वन इज premature deaths of children in some metropolitan cities. तो ये commonly occurring cause नहीं है, effect नहीं है, but at the end it is happening in our surroundings, और कहीं ना कहीं ये prevalent है. So we will include it in our consequences. ठीक है. होता क्या है इसमें कि प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है चिल्ड्रन, जो फीटस है इट इज़ नॉट एबल टू सर्वाइव. सो चिल्ड्रन की या तो वैसे ही डेथ हो जाती है, या आफ्टर बीइंग बोर्न बहुत कम उम्र में जो है बच्चे जो है दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव इन देयर सराउंडिंग्स, एंड दे डाई ड्यू टू सर्टन unknown causes. Okay. Now fifth point is causing breathing problems in adults as well as children at young age. तो ये क्या करता है, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम एयर पोल्यूशन से कॉज होती है, एडल्ट्स में तो होती है, बच्चों में भी जो कि यंग एज के उनमें भी ये कॉज करता है. ठीक है. एंड इट ऑल्सो कॉजेज स्किन इन्फेक्शन. बहुत सारी एयर पोल्यूशन की वजह से स्किन इन्फेक्शन, एलर्जीज जो हैं वो कॉज होती हैं. एंड वन ऑफ द डाइवर्स कॉज, और आप कह लो बहुत ज़्यादा एक प्रिवलेंट कॉज क्या है, इट कॉजेज एसिड रेन. अगर बहुत एक्सेस लेवल में अगर आपका जो इन्वायरमेंट कह लो, आपका एटमॉस्फेयर अगर ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाए, तो इट ऑल्सो कॉजेज एसिड रेन. ओके. सो दीज वर द इफेक्ट्स और कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन. नाउ we will talk about some of the pollution solution of the prevention और एयर पोल्यूशन. तो अब हम देखेंगे कि क्या सोल्यूशन है जिससे हम एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर्स और स्क्रबर्स शुड बी यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल चिमनीज. तो जो इंडस्ट्रियल चिमनीज हैं उनमें हम इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर्स एंड स्क्रबर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू क्लीन दोज हार्मफुल फ्यूम्स before releasing them in the environment. ठीक है. Now lead free petrol oil should be used to reduce emission of for harmful gases, as it burns efficiently and leaves fewer residues to be emitted out. ठीक है. तो लेड फ्री पेट्रोल हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, कम हार्मफुल गैसेज जो है वो एमिट करता है. The use of CNG should be promoted by the government by installing CNG stations. तो जो CNG है उसको प्रमोट करना चाहिए अगेन, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जो अगेन वो ज़्यादा इन्वायरमेंट में हार्मफुल पोल्यूटेंट्स रिलीज करते हैं, CNG जो है वो कम करता है. ठीक है. कैटेलिटिक कन्वर्टर्स शुड बी यूज इन द व्हीकल्स. तो कैटेलिटिक कन्वर्टर्स जो हैं वो भी यूज़ करना चाहिए व्हीकल्स में. कारपूल शुड बी प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट
बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस। तो गवर्नमेंट को कार पुलिंग के बारे में एक अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करनी चाहिए, ताकि इंस्टेड ऑफ every person using a different vehicle they should carpool and गो कलेक्टिवली। ठीक है, तो कार पुलिंग जो है उसको गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए। नाउ लास्ट सोल्यूशन इज पीपल शुड स्विच फ्रॉम CFLs टू LEDs। तो पीपल को, हमें लोगों को क्या करना चाहिए, CFLs से LEDs पे शिफ्ट हो जाना चाहिए कम्प्लीटली, अगर हमें अपने इन्वायरमेंट को सेव करना है। सो गाइज दीज वर द फ्यू कॉजेज as well as consequences and solutions of air pollution। ठीक है, तो we will now talk about वाटर पोल्यूशन, कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है, इसके कॉजेज क्या होते हैं और हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ वाटर पोल्यूशन इज अ कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज थ्रू ह्यूमन एक्टिविटी। तो वाटर पोल्यूशन खुद ब खुद नहीं होता, ये हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही होता है। वाटर जो होता है वो कंटेमिनेट हो जाता है, अगेन कुछ ना कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो वाटर में प्रेजेंट होते हैं, अगेन वो पोल्यूटेंट्स जो होते हैं जिसकी वजह से हम जो वाटर है वो ड्रिंकेबल नहीं रहता। ठीक है, तो इसलिए उसको हम क्या इंक्लूड कर देते हैं, दैट वाटर इज बीइंग पोल्यूटेड, दैट वाटर इज कंटेमिनेटेड। ठीक है, the contaminants such as chemicals, pathogens, nutrients, etc. degrade the quality of water and make it unsafe for consumption and unfit for other uses as well। तो जब हमारा पानी पीने लायक ना रहे या हम जो अदर यूजेस करते हैं उनके लिए ना रहे, फिट ना रहे, तो हम उसको भी बोलते हैं वो पानी क्या है, पोल्यूटेड हो चुका है, वो पानी हमारे लायक नहीं रहा। ठीक है, दैट वाटर इज पोल्यूटेड, कंटेमिनेटेड। ठीक है, नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। और वाटर पोल्यूशन के कॉजेज क्या हैं, एक बार वो देख लेते हैं। इसका सबसे पहला कॉज है यूज़ ऑफ इफेक्टिव फर्टिलाइजर्स, तो एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स। तो जब हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करने लगते हैं तो पानी में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वाटर जो होता है वो पोल्यूटेड हो जाता है। या फिर आपका सेकंड कॉज दैट इज डिफॉरेस्टेशन, द एक्सेसिव कटिंग ऑफ फॉरेस्ट या ट्रीज। तो ये इट इज आल्सो रिजल्टिंग इन द वाटर पोल्यूशन। ठीक है, now the third point is dumping of household and industrial waste into the water bodies। तो जब हम household या industrial waste जो है वो हम water bodies में dump करने लग स्टार्ट कर देते हैं, एंड वो वाटर बॉडी जो होती है स्लोली स्लोली वो कंटेमिनेटेड हो जाती है, एंड दे बिकम अनसेफ और अनफिट फॉर कंजम्पशन। Fuel spillages or marine traffic and global warming, these are the few other causes of water pollution। so these were the different causes जिनकी वजह से water pollution जो होता है वो increase हो रहा है day by day। now what are some of the effects of water pollution, एक बार वो भी देख लेते हैं। ठीक है, so first of all क्या हो जाता है, सबसे बड़ा इफेक्ट क्या है कि वाटर बोर्न डिजीज। वाटर बोर्न मतलब पानी से होने वाली बीमारियां जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, एल्गल ब्लूम, जो हमारी एल्गी है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगती है, जैसे आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा अपनी जो हमारे छोटे छोटे तालाब होते हैं वहाँ पे वो ग्रीन ग्रीन एल्गी जो होती है वो पूरा सरफेस मडी मडी सा हो जाता है, एंड उसको क्या बोलते हैं हम, एल्गल ब्लूम, के वहाँ पे एल्गी जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रोड्यूस होने लगती है, क्योंकि अगर वो एल्गी आ गई तो दैट मीन्स दैट वाटर इज polluted, that water is not safe for any kind of use। ठीक है, लैक ऑफ पोर्टेबल वाटर। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या हो जाता है कि हमारे पास पीने वाला पानी नहीं होता। इट आल्सो इफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ, चाहे एनिमल प्लांट जो होते हैं वो बैडली इफेक्ट होते हैं। ठीक है, चाहे वो आप एक्वेटिक स्पीशीज डिफरेंट कह लो, चाहे वो एनिमल्स की कह लो, चाहे वो प्लांट्स की कह लो, वो दोनों ही बैडली इफेक्ट होती हैं। अगेन द मेन इसमें जो इफेक्ट होता है वाटर पोल्यूशन का क्या होता है कि फूड चेन जो है वो बहुत बैडली इफेक्ट होती है। ठीक है, so these were the few effects of water pollution। now we will see some of the solutions for the prevention of water pollution, कि हम water pollution को prevent करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो we must use fertilizers in less amount, हमें fertilizers का जो इस्तेमाल है वो कम कर देना चाहिए। ठीक है, and a proper treatment of sewage water before dumping it into water bodies। तो सीवेज वाटर जो है उसको डायरेक्ट वाटर बॉडीज में डंप करने की जगह उसको प्रॉपर एक ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसके बाद उसको वाटर बॉडीज में डंप करना चाहिए। ठीक है, रिवर्स एंड कैनाल्स मस्ट बी क्लीन्ड रेगुलरली। तो हमारी जो रिवर्स है, हमारे जो कैनाल्स, हमारी डिफरेंट वाटर बॉडीज, यानी कि सिर्फ रिवर कैनाल्स, हमारे जो आगे पीछे लेक्स है, कुछ भी है, पॉन्ड्स कुछ भी है, इन वाटर बॉडीज को रेगुलरली क्लीन करना चाहिए। ठीक है,
hot water from the industries must be cooled down before dumping into the water bodies. जो hot water होता है डायरेक्ट जो इंडस्ट्रीज का है उसको हमें कूल डाउन करना चाहिए बिफोर डंपिंग इनटू द वाटर बॉडीज, ताकि अगर हम पानी ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म पानी और हार्मफुल वाटर जो है अगर हम रिवर्स या किसी वाटर बॉडीज में रिलीज करेंगे तो इट इज़ डेंजरस फॉर द प्लांट एज वेल एज द एनिमल स्पीशीज दैट आर लिविंग इन वाटर। ठीक है, तो ये सारे थे डिफरेंट सॉल्यूशंस जिनको हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो हम अब थोड़े से आपके इनके रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, pollution level worldwide are growing at a faster pace than expected, and climates are changing accordingly. What do you think are the causes of pollution and what are its impacts on the environment? तो बच्चों ये सबसे पहला क्वेश्चन है जिसको आप जिसका सोल्यूशन आपको जिसका आंसर आपको बहुत इजीली जो मैंने आज पॉइंट डिस्कस किए हैं इस वीडियो में पहले उनमें से बहुत इजीली जो है आप निकाल सकते हो और इसके इलेबोरेशन जो है बहुत इफेक्टिवली आप लिख सकते हैं। ठीक है, योर सेकंड क्वेश्चन इज, some believe that people should make efforts to fight climate change while others think it is the only responsibility of the government to deal with it. Discuss both views and give your opinion. Again, कुछ लोग ये मानते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज जो है उसको फाइट जो है सिर्फ लोगों को करना चाहिए, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कुछ ये मानते हैं कि नहीं, लोगों की नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको रोकना और इसको फाइट करना। ठीक है, अब आपको ये दोनों व्यूज डिस्कस करने हैं और एट द एंड कंक्लूजन में आपको अपना ओपिनियन देना होगा। ठीक है, your last question is, these days noise and air pollution are seriously serious environmental problem. Some people think that air travel is to be blamed, others believe that we should reduce the number of vehicles on the roads. Discuss both views and give your opinion. Again, कुछ लोग ये मानते हैं कि हमारा जो एयर पोल्यूशन है वो इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, तो एयर ट्रैवल जो है इसके लिए ब्लेम किया जाता है। कुछ ये मानते हैं और कुछ ये मानते हैं कि नहीं, हमें रोड्स पे जो व्हीकल है उनको रिड्यूस करना चाहिए, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन जो है वो कम होगा। तो आपको ये अगेन ये दोनों व्यूज जो है BP1 BP2 में सेपरेटली डिस्कस करने हैं एंड आपको अपना ओपिनियन जो है वो कंक्लूजन में देना होगा। ठीक है, सो दिस वॉज इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो एंड आई होप आपको जो आज एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है एयर और वाटर पोल्यूशन की वो क्लियर हो गई हो। ठीक है, सो अगर किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट पे कोई चीज़ ना समझ आई हो तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू गाइज एज सुन एज पॉसिबल। आपका कुछ जो डाउट्स होंगे मैं जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, so guys, we will meet with the next video where we will discuss about the soil and noise pollution. So till then, take care and goodbye.